And the Gold Award goes to ABP News. ABP, congratulations! एक चैनल जो देता है आपको आवाज। और ये देखिए सबसे तेज नतीजा 49 से 63 सीटें। पूरा देश जब इस वक्त कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है, लॉकडाउन के सन्नाटे को चीरती सनसनी निकल पड़ी है अपनी एक खास मुहिम पर। देता है खबरों के लिए धड़कनों को साज। लेकिन यहाँ पर हर तरह के लोग फंसे हुए हैं। वो आपके लिए लड़ जाता है। इतनी मेहनत आप लोगों ने पहले कर ली होती तो उस बिटिया का ये हाल नहीं होता। क्या कर रही हैं आप लोग? हाथ क्यों लगा रही हैं? इसको आप लोग रोक नहीं पाए, क्यों रोक रहे हैं आप लोग? हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। कीप रोलिंग। आपको तो सिर्फ पर्दा डालना है, हमें तो पर्दा उठाना है। यह है मेरी पहचान, एबीपी न्यूज की संवाददाता हूँ, मेरी पहचान है मेरी। वो आपके लिए भिड़ जाता है। हैरान कर देने वाली बात है, पूरे हरियाणा में शराब के ठेकों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। हरियाणा सरकार पर दबाव बना एबीपी न्यूज के कारण और उन्होंने कल रात से शराब के ठेके बंद खींच लाता है वो खबरें जिन्हें दबा दिया जाता है। रेत की खदानों पर प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं है। पूरा जो रेत माफिया है उनकी पूरी जगह पे नेटवर्किंग होती है, वो एक एक गाड़ी पे निगाह रखते हैं। निकाल लाता है वो जानकारी जिसे छपा दिया जाता है। क्या किया आपने अभी? क्या किया आपने अभी? What did you do? आप ये क्या हो रहा है? मनोज आप दिखाओ, मनोज आप दिखाओ। कोई बात नहीं। आप तार नहीं खींचेंगे। छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए, तार छोड़िए, तार इसका बैच दिखाओ, इसका बैच दिखाओ, बैच दिखाओ। बी लिमिटलेस सिर्फ हमारा स्लोगन नहीं, हमारी नसों में बहते रक्त का संचार है। खबरों के लिए हदों से पार जाने की धार है। और वो मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं ना, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर ना देख। मतलब लाख बंदिशें हों मगर नाचना है तो पांव की जंजीर ना देख। और हमने भी वही किया, तोड़ के जंजीरों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे। जानते ही हैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये सच्चाई की लौ है। अगर ये हमारा हथियार है तो ये हमारी ताकत है और हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं जब तक लड़की के परिवार से मिल नहीं लेते हैं। मजिस्ट्रेट को भागना पड़ा अपनी गाड़ी लेकर। और जब हमने आपको आगे रखा तो आपकी मोहब्बत और चाहतों ने हमें रुतबा भी खूब दिलाया। नतीजा ये कि ENBA अवार्ड में हर तरफ एबीपी नेटवर्क छाया। एक दो नहीं बल्कि पूरे 32 के 32 अवार्ड आपके पसंदीदा नेटवर्क की झोली में आया। जो लोग झूठ के बल पर लोगों को डराने का काम करते हैं, उनसे सवाल पूछकर उन्हें एक्सपोज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एबीपी न्यूज ये जानता है। और इन तस्वीरों ने देश को ये बताया कि जब लोगों की आंखें खुलती हैं तो वो बेस्ट ब्रेकफास्ट शो नमस्ते भारत के साथ उठते हैं। तो चलिए आपके पसंदीदा शो नमस्ते भारत की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो है एक सियासी खबर। जब दोपहर में सूरज चढ़ाई करता है तो बेस्ट कवरेज एंटरटेनमेंट शो सास बहू और साजिश के साथ ये देश अंगड़ाई लेता है। गर्मी के मौसम से हैं परेशान, तो चलिए हमारे साथ जरा बोरिया बिस्तर मान लीजिए। And the Gold Award goes to ABP News. And this year at ABP News for सास बहू और साजिश आदित्य अरोड़ा। शाम होती है तो हिंदुस्तान माँ भारती की शान को बुलंद करते बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो के लिए मातृभूमि का इस्तेकबाल करता है। Congratulations ABP News, this is for मातृभूमि। और जब रात को सोने का वक्त होता है तो बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो सनसनी देखे बिना नींद नहीं आती। Congratulations ABP News, this is for सनसनी Trivandrum Trivedi। मतलब ये कि हिंदुस्तान की सुबह भी एबीपी न्यूज के साथ, रात की नींद से पहले भी एबीपी न्यूज का साथ, जगने से लेकर सोने तक हर किसी की जुबान पर सिर्फ एबीपी न्यूज की बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो देखा आपने ENBA अवार्ड्स में कैसे एबीपी न्यूज पर अवार्ड्स की बारिश हुई है। एबीपी नेटवर्क को 32 अवार्ड्स मिले हैं, जबकि इसमें से 25 अवार्ड्स एबीपी न्यूज को मिले हैं। बेस्ट चैनल का अवार्ड भी एबीपी न्यूज की झोली में आया है।
The special jury mention award goes to ABP News. और तालियों की गूंज के बीच एबीपी को NBA चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो ये अवार्ड सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे करोड़ों दर्शकों को भी मिला, क्योंकि दर्शकों के प्यार के बिना शिखर पर बने रहना कल्पना से परे है। ये बुलंदी दर्शकों की बदौलत ही तो है। साथ ही आपको ये भी बता दें, ENBA अवार्ड्स में हर कैटेगरी में एबीपी न्यूज का डंका बजा। खबरों को पेश करने का अंदाज और दर्शकों को आगे रखने के जज्बे को अवार्ड के जरिए सम्मानित किया गया है। एबीपी न्यूज के संपादक सुमित अवस्थी को मिला है बेस्ट एंकर का अवार्ड। The first goal goes to ABP News, सुमित अवस्थी। एबीपी न्यूज के संपादक सुमित अवस्थी की गैर मौजूदगी में चैनल के दूसरे साथी ने बेस्ट एंकर का अवार्ड लिया। सुमित अवस्थी को यह बेस्ट एंकर का सम्मान साल भर की बेहतरीन एंकरिंग और खबरों को नए नजरिए से पेश करने के लिए मिला। भव्य राम मंदिर के दर्शन इस वर्चुअल टूर। शिखा, हमने इतने सारे शोज की बात करी है, नमस्ते भारत के बारे में भी तो बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आपके पसंदीदा शो यानी कि नमस्ते भारत की। आंखें खुलते ही जो शो आपको देश और दुनिया की हर खबर दिखा देता है, उसकी टीम को मिला है बेस्ट ब्रेकफास्ट शो का अवार्ड। Award goes to ABP News. Congratulations ABP News. This is for नमस्ते भारत। इस अवार्ड के साथ ये तो तय हो गया कि हिंदुस्तान की सुबह खबरों की शुरुआत एबीपी न्यूज के साथ होती है। तो चलिए आपके पसंदीदा शो नमस्ते भारत की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ये NBA अवार्ड बेस्ट ब्रेकफास्ट शो के लिए हमारे शो नमस्ते भारत को मिला, जो सुबह सुबह आपको खबरों से सराबोर करता है। नमस्ते भारत में हम लगातार सुबह 6 बजे से शुरू कर चुके हैं खबरों का सिलसिला, और अब एक बढ़िया खबर। और इसके साथ ही बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम हिंदी गोल्ड का अवार्ड घंटी बजाओ को दिया गया है। नॉन कोरोना पेशेंट्स के लिए अवार्ड अंकित गुप्ता, ब्रजेश राजपूत, इलाका आजमी को दिया गया है। And the gold award goes to ABP News. ABP, congratulations! एबीपी न्यूज के पसंदीदा शो घंटी ने एक बार फिर NBA अवार्ड में डंका बजा दिया। घंटी बजाओ को बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम का NBA अवार्ड मिला। कोरोना काल में दिखाए गए शो नॉन कोरोना मरीज की दिक्कत के लिए ये सम्मान मिला। देश की राजधानी दिल्ली का एम्स, जहां देश भर के मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। इस सम्मान को घंटी बजाओ की टीम के चांद परिहार, गुरविंदर सिंह और दूसरे साथियों ने रिसीव किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम हिंदी का अवार्ड भी घंटी बजाओ को ही दिया गया है। चीन का चक्रव्यूह के लिए अनुराग मुस्कान, प्रणय उपाध्याय, इंद्रजीत रॉय को ये अवार्ड दिया गया है। Congratulations ABP News for घंटी बजाओ China's Chakravyuh, Anurag Muskan winning a bronze in the category of the best business program Hindi. एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ ने एक बार फिर अपनी धाक साबित की। चीन के चक्रव्यूह पर बने शो को बेस्ट बिजनेस शो का अवार्ड मिला। चीन चाहता है कि जैसे उसकी जनता बंधन में जीती है, उसी तरह दुनिया उसके इशारों पर चले। चीन की तरह दुनिया में एक पार्टी का राज हो। एबीपी न्यूज की तरफ से इंद्रजीत राय, चांद परिहार, गुरविंदर सिंह और संजय झा ने ये सम्मान लिया। इसके साथ ही एबीपी न्यूज के शो शिखर समागम के लिए रूबिका लियाकत को मिला बेस्ट टॉक शो का अवार्ड आया। शिखर समागम शो के लिए एबीपी न्यूज को ये सम्मान मिला। जब दोबारा एनपीआर हो रहा है, वो इसलिए दिक्कत दे। मिश्रा को हाथरस कांड की कवरेज के लिए बेस्ट न्यूज कवरेज समेत कई अवार्ड्स मिले हैं।
subcategory, it goes to. And the Gold Award goes to ABP News. Congratulations, ABP News. This is Hathras coverage. Pratima Mishra. बेस्ट न्यूज कवरेज का एनबीए अवार्ड एक बार फिर एबीपी न्यूज की झोली में आया। हाथरस पर जिस तरह की धुआंधार कवरेज एबीपी न्यूज ने की, वैसी किसी ने नहीं की। एबीपी न्यूज ने दिखाई थी हिम्मत, जब आप लोग डर गए मुझे वैन में ठूस लिया गया और फिर वही वापस लाकर छोड़ दिया गया जीरो पर शुरुआत करने के लिए। लेकिन एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है, उठाता रहेगा अंजलि। और हाथरस की उस ताबड़तोड़ कवरेज के लिए एंकर प्रतिमा मिश्रा के साथ पूरी टीम को ENBA अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एबीपी न्यूज के लिए गौरव का पल है। बात कर रहे हैं ENBA अवार्ड्स की। एबीपी न्यूज की झोली में कौन कौन से अवार्ड्स आए हम आपको बता रहे हैं। एबीपी न्यूज को बेस्ट न्यूज कवरेज इंटरनेशनल का अवार्ड मिला है। And the Silver Award goes to ABP News. ABP News for the Silver Birmingham USA Pranav Upadhyay. बेस्ट न्यूज कवरेज इंटरनेशनल का अवार्ड भी एबीपी न्यूज के ही खाते में आया। मेरे पीछे जो आप पत्तों का पहाड़ देख रहे हैं, ये फॉल के सीजन में अमेरिका का एक कॉमन दृश्य है। ये लैंडफिल एरिया में इस तरीके से जो सूखे पत्ते होते हैं वो जमा किए जाते हैं। संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने अमेरिका से जो बेहतरीन रिपोर्टिंग की थी, ये सम्मान उसके लिए। और इतना ही नहीं, बेस्ट इन डेप्थ सीरीज का अवार्ड भी एबीपी न्यूज की सीरीज अयोध्या सुनवाई के 40 दिन को मिला है। And the first Silver Award goes to ABP News. Congratulations, ABP News for Ayodhya. वो 40 दिन। बेस्ट इन डेप्थ सीरीज का भी इम्का अवार्ड एबीपी न्यूज के खाते में ही आया। अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान 40 दिन कैसे रहे, इसकी डिटेल में जानकारी के लिए इस शो को सम्मान मिला। और उस पर दूसरे पक्ष के जवाब को देखा। अब फैसला आ चुका है। एबीपी न्यूज की टीम ने बड़े गौरव के साथ ये सम्मान हासिल किया। इतने सारे अवार्ड्स एबीपी न्यूज की झोली के अंदर आ गए हैं, बहुत मजा आ गया। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे शो यानी कि नमस्ते भारत को भी बेस्ट मॉर्निंग शो का अवार्ड मिला है। और शगुन, इससे भी बेहतरीन बात ये है कि हमारे संपादक सुमित अवस्थी को बेस्ट न्यूज एंकर का अवार्ड मिला है। 32 अवार्ड एबीपी न्यूज की झोली में है और साथ ही टेक्निकल टीम भी इस पूरे अवार्ड का हिस्सा बनी है। 32 में से टेक्निकल टीम को भी अवार्ड्स मिले हैं और ना सिर्फ हमारे नेशनल चैनल को बल्कि रीजनल चैनल्स में भी ENBA अवार्ड्स बराबर का हक लेता हुआ नजर आया है। मामले के अंदर प्रतिमा मिश्रा को भी ये अवार्ड मिला है और तकनीकी के अंदर भी जो अवार्ड एबीपी न्यूज को मिला है, आप वो देखिए। Let's wait and watch. Here we go. The gold this time. Gold Award goes to ABP News. It's a clean sweep. Congratulations, a clean sweep across the category. जब एबीपी न्यूज की ग्राफिक्स टीम मंच की ओर जाती है तो एक नहीं, बारी बारी से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों की कैटेगरी के अवार्ड अपने साथ लाती है। Bronze Award goes to ABP News. Congratulations, ABP. क्योंकि तकनीक के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए तीनों के तीनों अवार्ड एबीपी न्यूज के खाते में आए, जो बताता है कि राम मंदिर का मॉडल हो या दिल्ली चुनाव या फिर बिहार चुनाव ही क्यों ना हो। जानकारों से बात कर ये जानकारी जुटाई है और मंदिर का वैसा ही मॉडल आपके सामने हूबहू तैयार करने की कोशिश की है। And the Silver Award goes to ABP News. Once again, ABP, this time for the Delhi. एबीपी न्यूज ने तकनीक का जैसा इस्तेमाल किया, वैसा कोई चैनल नहीं कर सका। बात कर रहे हैं ENBA अवार्ड्स की, जिसमें एबीपी नेटवर्क को 32 अवार्ड्स मिले हैं और एबीपी न्यूज को 25 अवार्ड मिले हैं। हमारे शो सच्चाई के सेंसेक्स को भी सम्मानित किया गया है। Gold in the
next category goes to ABP News सच्चाई का सेंसेक्स। फेक न्यूज का पर्दाफाश और झूठी खबरों के नकाब को नोचने वाले शो सच्चाई के सेंसेक्स को एनबीए का स्पेशल अवार्ड मिला। हिंदी एंड बांग्ला आई थिंक संचालित। यह है व्हाट्सएप पर चक्कर काट रहा वायरल मैसेज जिसमें दावा किया गया है अपुष्ट खबरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के एम्स रायपुर में आज 260 कोरोना के मरीज भर्ती हुए हैं।